मूर्ख अलेब। कहानीकार लियो तॉल्स्टॉय। एक समय की बात है, एक बड़ा ही भला व दयालु आदमी रहता था। उसके भंडारगृह बेशुमार दौलत से भरे पड़े थे और उसकी सेवा में बहुत से दास लगे थे। सभी गुलाम अपने पर गर्व करते हुए कहते थे, सूर्य की छाँव में हमारे स्वामी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वह हमें भरपेट भोजन और बढ़िया वस्त्र देता है। वह हमारी क्षमता अनुसार काम देता है। वह किसी के भी प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता और कभी किसी से अपशब्द भी नहीं कहता। वो अन्य स्वामियों की तरह नहीं है, जो अपने गुलामों के साथ मवेशियों से भी बदतर व्यवहार करते हैं, दंड देते हैं चाहे उन्होंने अपराध किया हो या नहीं। और तो और प्यार का एक शब्द भी कभी नहीं बोलते। हमारा स्वामी सदा हमारा भला चाहता है, भला ही करता है और हम पर करुणा दिखाता है। हम इससे श्रेष्ठ जीवन की कामना नहीं करते। और इस प्रकार गुलामों ने अपने स्वामी का गुणगान किया और शैतान ये सब सुनकर खींच उठा। वह हैरान परेशान सोचने लगा कि दासों को अपने स्वामी के प्रति कितना अपार स्नेह व श्रद्धा है। तब उसने आलेब नाम के एक दास को अपनी शक्ति से अपने वश में किया और बाकी गुलामों को भी लुभाने का उसे आदेश दिया। जब एक दिन वे सब एक साथ बैठे आराम कर रहे थे, वह अपने स्वामी की प्रशंसा कर रहे थे, तब आलेब ने अपनी आवाज़ उठाई और कहने लगा, ये हमारी नादानी है कि हम अपने स्वामी की प्रशंसा का व्यर्थ ही गुणगान कर रहे हैं। शैतान स्वयं भी बहुत दयालु है। अगर तुम सब बिल्कुल वैसा करोगे जैसा वो चाहता है। हम अपने मालिक की सेवा अच्छी तरह करते हैं और उसे संतुष्ट रखते हैं। वो जैसे ही कोई काम बताता है, उसकी इच्छा का पूर्वाभास करते हुए हम तुरंत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वो हमारे प्रति दया भाव रखने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। एक बार उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करके देखो, वो भी ठीक वैसा ही करेगा जैसा कि दूसरे करते हैं। बुराई के बदले बुराई, जैसा सभी बुरे मालिक करते हैं। अन्य सभी गुलामों ने आलेब के दावे को अस्वीकार करते हुए उससे शर्त लगाई। आलेब ने अपने स्वामी को क्रोधित करने की जिम्मेदारी ली। यदि वो असफल रहा तो उसे अपनी छुट्टियों से वंचित रहना पड़ेगा, और अगर वो सफल होगा तो अन्य सभी गुलामों को अपनी भी छुट्टियों से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा वो अपने स्वामी से उसकी रक्षा करेंगे, व यदि उसे जंजीरों से जकड़ा जाएगा या फिर कैद किया जाएगा तो वो सब उसे आज़ाद कराने में उसकी मदद करेंगे। ऐसी शर्त की व्यवस्था करके आलेब अगली सुबह अपने स्वामी को क्रोधित करने के लिए सहमत हो गया। आलेब पेशे से चरवाहा था और उसके मालिक के पास बहुत मूल्यवान व बढ़िया नस्ल की भेड़ें थीं जो उसके स्वामी को बहुत प्रिय थीं। अगली सुबह जब मालिक कुछ मेहमानों को मूल्यवान भेड़ें दिखाने बाड़े में लाया तो आलेब ने अपने साथियों को देखकर आंख मारी, जैसे कह रहा हो, देखो अब मैं उसे कितना गुस्सा दिलाऊंगा। अन्य सभी दास इकट्ठे होकर फाटकों व बाड़े के ऊपर से देख रहे थे और शैतान भी पास के ही पेड़ पर चढ़ गया, ये देखने के लिए कि उसका सेवक अपना काम कैसे करेगा। मालिक अपने मेहमानों को लेकर बाड़े में पहुंचा। वह उन्हें भेड़ें व मेमने दिखा रहा था और वो उन्हें अपना बेहतरीन मेढ़ा दिखाना चाहता था। वैसे तो सभी मेढ़े अनमोल हैं, लेकिन मेरे पास एक बेशकीमती मेढ़ा है जिसके सींग मुड़े हुए हैं। वो मेरी आंख का तारा है। अनजान लोगों को देखकर मेढ़ा बाड़े में इधर उधर दौड़ने लगा ताकि अजनबी लोग उसे अच्छे से न देख पाएं। जब वो एक जगह ठहर गया तो आलेब ने जानबूझकर उसे बितका दिया और फिर एक बार बाकी भेड़ों में मिल गया। मेहमान उस अनमोल मेढ़े को अच्छे से नहीं देख पाए। ये सब देखकर स्वामी परेशान हो गया। आलेब, मेरे प्रिय मित्र, स्वामी ने कहा, मेरे लिए सबसे बढ़िया मेढ़ा पकड़ कर लाओ जिसके सींग मुड़े हुए हैं। बहुत सावधानी से पकड़ना और एक पल के लिए उसे शांत रखना। मालिक ने बस कहा ही था, आलेब शेर की भांति भेड़ों के बीच दौड़ा और उस बेशकीमती मेढ़े को कसकर पकड़ लिया। एक हाथ से मेढ़े को बाएं पैर से पकड़कर अपने स्वामी की नज़रों के सामने उसने उठा लिया और सूखी डाल के समान झटक दिया। इस तरह आलेब ने मेढ़े की टांगें तोड़ दी। वह मेढ़ा मिमियाता हुआ अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर आलेब ने पिछले दाएं पांव को पकड़ लिया। बायां पैर अंदर की तरफ मुड़कर लटक गया। मेहमान व सभी गुलाम निराश होकर चीख उठे और शैतान पेड़ पर बैठा आलेब की चतुराई पर प्रसन्न हो रहा था। उनका स्वामी वज्र के समान काला पड़ गया। एक शब्द कहे बिना व्यग्र हो सिर झुका लिया।
सभी मेहमान व गुलाम भी सन्न होकर इंतज़ार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। कुछ पल बाद चुप्पी तोड़ते हुए मालिक ने अपने आप को झकझोरा, मानो कोई बोझ उतारा हो। फिर उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर कुछ पलों के लिए देखते रहे। चेहरे से शिकन दूर हो गई और फिर मुस्कुराते हुए अलिब की ओर देखा और बोले, ओह अलिब, अलिब, तुम्हारे मालिक ने क्रोधित होने की आज्ञा दी, परंतु मेरा स्वामी तुमसे कहीं ज़्यादा बलवान है, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। पर हाँ, मैं तुम्हारे मालिक को क्रोधित करूँगा। तुम डरते हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम अपनी आज़ादी की कामना करते रहे हो, तो अलिब ये जान लो कि मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मुक्त होना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मेहमानों के सामने आज अभी इसी पल आज़ाद करता हूँ। जहाँ इच्छा हो जाओ और अपना सामान साथ ले जाओ। और करुणा से भरा स्वामी अपने मेहमानों के साथ घर लौट आया, परंतु शैतान दांत पीसता हुआ वृक्ष से गिर पड़ा और धरती में समा गया।